तो जितने भी लोग ये शिकायत कर रहे थे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीज़न 1 में हमें उतना ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला था, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीज़न 1 में हमें मिड सीज़न से पहले सिर्फ एपिसोड 1 में ही फुल फ्लेज एक्शन देखने को मिला था, जिसके बाद हमें एपिसोड 4 के बाद ही सारे एक्शन सीक्वेंसेस, और वो भी उतने बड़े नहीं, शॉर्ट एक्शन सीक्वेंसेस जिसमें डेयरडेविल आता था या मैट होता था, वो बस 2-3 लोगों के हाथ पैर और हड्डियाँ तोड़ देता था, जिसके बाद फिनाले में ही हमें फाइनल क्लैश देखने को मिलता है जिसमें भी मैट हार जाता है। लेकिन इस बार इस सीज़न में एक्शन, स्टोरी और प्लॉट्स इतने अच्छे से उनका यूज़ किया जा रहा है कि फैंस को डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीज़न 2 बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 2 के एपिसोड 4 के बारे में, और बात करेंगे कि कैसे बुलसाई इतना पागल हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीज़न 2 एपिसोड 4 में हमने देखा कि किस तरह ये एपिसोड शुरू होता है बुलसाई से और ख़त्म भी होता है बुलसाई पर ही। हालांकि फाइनल सीक्वेंस जो है वो एक्चुअली में वेनेसा फिस्क को लेकर के था, लेकिन फिर भी उसकी हालत जो भी हुई उसके लिए बुलसाई ही रिस्पॉन्सिबल था, जिस वजह से इस पूरे एपिसोड के हाईलाइट यानी कि बुलसाई जो है उसके कैरेक्टर को लेकर हमें और भी ज़्यादा आइडिया देखने को मिलता है, जो कि हमें नेटफ्लिक्स पे उतना देखने को नहीं मिला था। एक्चुअली नेटफ्लिक्स में भी इस कैरेक्टर के चाइल्डहुड को बहुत अच्छे से दिखाया गया था, लेकिन इसकी एडल्ट लाइफ को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था, सिर्फ जूली वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो। और वहीं पर डिज्नी के अंडर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो बुलसाई का कैरेक्टर है, मार्वल उसके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो कॉमिक्स की तरह बुलसाई के कैरेक्टर को एकदम साइकोपैथ दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए बुलसाई किस तरह एक नॉर्मल स्नाइपर से एक फुल फ्लेज साइकोपैथ किलर असासिन विलन बनता है। ये सब कुछ जो है मार्वल पूरी तरह से प्लान कर चुका है, और हम ये बात धीरे धीरे देख रहे हैं कि बुलसाई जो भी कर रहा है उसे लगता है कि वो सही काम कर रहा है, और मैट से भी यही कहता है कि एक आखिरी सही काम उसे करना है। गाइस, बुलसाई कॉमिक बुक्स में बिल्कुल ऐसे ही पागल रहता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो क्या करने वाला है किसी को भी नहीं मालूम। वो एक टूथपिक से अगर वो खेल रहा है तो समझ लो कि वो किसी की भी जान ले सकता है। वो कभी भी किसी की जान लेने से पहले सोचता नहीं है, और इसी वजह से बुलसाई जो है वो मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट मार्वल के विलन्स में से एक है। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स, साथ ही साथ उसका साइकोपैथिक नेचर, ये एज अ विलन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इतना ही नहीं, मैं बुलसाई की मार्क्समैन स्किल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस वजह से बुलसाई की मार्शल आर्ट, उसकी मार्क्समैन स्किल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि अभी इस सीरीज़ में हमें बुलसाई की मार्क्समैन स्किल को उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया, वो बस चाकू छुरी यही सब फेंक रहा है, लेकिन बुलसाई की असली स्किल जो है वो हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी, जब वो डेयरडेविल के साथ मिलकर फिस्ट के साथ लड़ाई करेगा। इतना ही नहीं, हम ये बात जानते हैं कि बुलसाई जो है वो जब किसी को मारने को ठान ले तो किसी तरह से वो अपने टारगेट को हिट करके ही दम लेता है, क्योंकि बुलसाई कभी नहीं चूकता। और ये रीज़न भी है, फिस्ट के लाख कोशिश करने के बाद भी अंत में वो वेनेसा को हिट करने में कामयाब हो जाता है, और बहुत ही हाई चांसेस है कि वेनेसा नहीं बचेगी या वो कोमा में चली जाए, जिसके बाद फिस्ट पागल हो जाएगा, और फिर वो अपने मेयर वाली पर्सनालिटी और किंगपिन वाली पर्सनालिटी में कोई फ़र्क नहीं छोड़ेगा, फिर अंधाधुंध बस बुलसाई को हंट करने निकल जाएगा। तो गाइस, मेरे हिसाब से मुझे डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीज़न 2 का एपिसोड 4 बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और ये पूरी सीरीज़ में अब तक सबसे ज़्यादा एक्शन पैक एपिसोड मुझे लगा, और सिर्फ एक्शन वाइज ही नहीं, स्टोरी वाइज भी। तो आपका एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ हम मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर सुरक्षित रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।